शक्ति की प्रतीक्षा तो मैं भी कर रहा हूं, मनुष्य रूपी पार्वती के अंदर की शक्ति की प्रतीक्षा। अपनी पीड़ा का निदान सोच रहे हैं महादेव? मेरी पुत्री की भी पीड़ा हर लीजिए। मेरी पुत्री आपकी भक्त है, उसकी पीड़ा का निवारण नहीं करेंगे आप? मैं अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव लेके आया हूं। मेरी पुत्री पार्वती शिवमय हो गई है। आप ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए शिव। आप ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए शिव। आप ये मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए शिव। अब क्यों आए हैं? आप तो अपनी पुत्री का विवाह विंध्य के राजकुमार से करने वाले थे ना? ये ज्ञात होते हुए भी आपकी पुत्री केवल और केवल महादेव के लिए बनी है। कहिए, अब आपको आपकी भूल समझ में आई ना? शांत रहो नंदी। जितने सरल और भोले महादेव हैं, उतने ही सरल उनके दास। कैलाश पर आए अतिथि के साथ ऐसा व्यवहार होता है नंदी? क्षमा करना महादेव, क्षमा करे पर्वतराज। क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? नंदी, महाराज हिमवान हमारे अतिथि हैं। इन्हें सम्मान पूर्वक इनके महल छोड़ाओ और इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महादेव, मेरी भूल को क्षमा कर दीजिए। इस संबंध को न टुकराइए महादेव। मैं पिता हूं पार्वती का, क्या उत्तर दूंगा उसे? एक पिता की पीड़ा को समझिए शिव। नारायण, अब आप ही महादेव को समझाने में मेरी सहायता कीजिए। रुकिए महादेव, आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए नारायण। महादेव, सती के पिता दक्ष छल से आए थे आपके पास अपनी पुत्री के विवाह का अनुरोध लेकर। आपने उन्हें स्वीकार लिया, किंतु हिमवान वो तो निस्वार्थ भाव से अपनी पुत्री के विवाह की विनती लेकर आए हैं और आप उन्हें नकार रहे हैं। क्यों महादेव? सच्चे प्रेम की डगर कहां इतनी सरल होती है नारायण। जगत कल्याण के लिए अनंत काल से शिव और शक्ति का मिलन होता आया है। समय
और परिस्थितियों की बेड़ियों को तोड़ते हुए शिव और शक्ति एक होते आए हैं, किंतु ये क्रम टूटा जब सती का जन्म हुआ। और अब पार्वती का कभी कोई श्राप, कभी कोई मानवीय प्रवृत्ति बाधा बनती आई है और बाधा बनती रहेगी। इन्हीं मनुष्य भावों से ऊपर उठने के लिए पार्वती को कई कठिनाइयों का सामना करना होगा। प्रेम और तप के मार्ग पर चलकर शिव तक पहुंचना होगा, शिव तक पहुंचना होगा, शिव तक पहुंचना होगा। किंतु महादेव, पार्वती अपने अंतर मन में देवी आदि शक्ति होने की झलक पा चुकी हैं। अस्तित्व की झलक को पाना और अस्तित्व को पाने में बहुत अंतर होता है नारायण। महादेव, पार्वती ही तो आदि शक्ति हैं। आप इस सत्य से, अपनी नियति से विमुख क्यों हो रहे हैं? विनती है आपसे महादेव, विवाह कर लीजिए पार्वती से। ये हम जानते हैं कि पार्वती ही शक्ति है, परंतु जब पार्वती को स्वयं इस बात का बोध होगा तब होगा शिव और शक्ति का मिलन। जितनी प्रतीक्षा पार्वती को शिव मिलन की है, उतनी ही प्रतीक्षा इस शिव को अपनी शक्ति से मिलन की है। इस परीक्षा, इस प्रतीक्षा का अंत कैसे होगा महादेव? जैसे जन्मों जन्मों से होता आया है नारायण। तप, त्याग और तांडव से। और समय, उसका क्या महादेव? कब तक इस सृष्टि को प्रतीक्षा करनी होगी शिव और शक्ति के अद्भुत मिलन का साक्षी बनने के लिए? मैं तो ये भी नहीं जानता कि कदाचित हमारा मिलन होगा भी या नहीं। यदि नहीं हुआ तो शिव सती की प्रेम कहानी की भांति ही शिव पार्वती की प्रेम कहानी भी अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी, अधूरी रह जाएगी। और यदि ऐसा हुआ तो ये शिव पार्वती से विवाह अवश्य करेगा, अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। नारायण, आप ही बताइए, क्या करूं मैं? आपकी पुत्री को शिव से विवाह के लिए तप, त्याग और तांडव की अग्नि को पार करना ही होगा। किंतु ताड़कासुर, उसका क्या? न जाने वो क्या क्या करेगा मेरी पार्वती को पाने के लिए। असुर माता, आप क्यों चिंतित हो रही हैं?
वो बस आता ही होगा। कब आएगा तुम्हारा सर्वशक्तिशाली अजय असुर? अपने मद में ये मत भूलो कंबासुर कि वो असुर माता हैं और तुम इतने भी शक्तिशाली नहीं कि मेरे सामने मेरी असुर माता के साथ दुस्साहस कर सको। अपनी सीमाओं में रहो कंबासुर, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे ही प्राण चले जाएं। क्षमा असुरराज। अपने आप को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, सामने आओ, दिखाओ अपना असली रूप। क्षमा करें असुर माता, वर्षों की तपस्या के पश्चात वरदान लेकर आया हूँ। बस उसी से मोह नहीं छूट रहा। मोह तो मुझे हुआ था, तुम्हें समाप्त करने का, जब तुमने मेरी माता पर शक्ति का प्रयोग करने का दुस्साहस किया था। मैं क्षमा मांग चुका हूँ, इसीलिए जीवित हो। अब इस दुस्साहस के लिए तुम्हें मेरा एक कार्य करना होगा। आज्ञा असुरराज। तुम्हारा मोह बल है और मेरा मोह तो सुंदरी पार्वती। पार्वती को पाने का अपना हठ पूरा करने हेतु ही मैंने तुम्हारा स्मरण किया है। तुम असुर जाति के सबसे मायावी असुर हो। अब तुम्हारा ये वरदान ही मेरी प्यास बुझा सकता है। तुम अपने इस दिव्य वस्त्र से जिस किसी को भी ढक लो, वो वहां से लुप्त हो जाता है, जिसके पश्चात तुम क्षण भर में जहां चाहो उसे पहुंचा सकते हो। जाओ, जाकर ढक लो पार्वती को अपने इस दिव्य वस्त्र में और उसे असुर लोक ले आओ। एक बार वो असुर लोक आ जाएगी तो उस तक कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं। जाओ कंबासुर, उस पार्वती को यहां असुर लोक में लेकर आओ। जी असुरराज। बस कुछ क्षणों की प्रतीक्षा, फिर पार्वती मेरे समीप होगी, मेरे साथ होगी, मेरी होगी।
शिव, क्यों मुझे अपने आप से दूर कर रहे हैं? क्या दोष है मेरा? यही कि मैंने आपको जानना और पाना चाहा। मुझे आपकी सहायता चाहिए शिव। आज इस भक्त को अपने भगवान का मार्गदर्शन चाहिए। मुझे कोई राह नहीं दिखाई दे रही शिव। किंतु मुझे मार्ग दिखाई दे रहा है पार्वती। तलिका, तुम कहाँ थे? तुम पता है कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। मैं तुमसे रुष्ट हूँ। पता है क्या क्या हुआ मेरे साथ, और तुम मेरे साथ नहीं थी। सखी, तालिका सही समय की प्रतीक्षा में थी। मुझे तो मेरा मनचाहा वर मिला नहीं, पर अपनी प्रिय सखी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। शिव को पाना इतना कठिन क्यों है तलिका? जो सरलता से मिल जाए वो शिव कैसे? तुम उनमें तब रमोगी जब तुम हृदय से प्रसन्न रहोगी। बाहर निकलो पार्वती, प्रकृति की गोद में बैठो, तब जाकर तुम्हें मन की शांति मिलेगी और आगे का मार्ग देख पाओगी। शिव को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, परंतु इस महल में कैसी अशांति? शिव को लेकर ना जाने कितने तर्क वितर्क, मतभेद और चिंताएं इस महल को घेरी हुई है। ऐसे में मन को शांति कैसे मिलेगी यहाँ? मन छोटा ना करो पार्वती, हमारे साथ चलो। परंतु माताश्री, इस विहारा को गोपनीय रखो, किसी से ना कहना। पार्वती, रुक क्यों गई? कुछ नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं इस स्थान को जानती हूँ। संसार में व्यक्ति किससे दुखी है? अपने दुख से नहीं, वो दुखी है कि कोई और उससे अधिक क्यों और कैसे सुखी है। और इस फेर में हम ये भूल जाते हैं कि हम क्या कार्य कर रहे थे। हमें जो पाना है हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते,
अपनी श्रेष्ठता नहीं दे पाते। इसलिए किसी और के कार्य, किसी और की शैली, किसी और के मार्ग पर ध्यान ना दें। आप स्वयं के कार्य को कितना महत्व दे रहे हैं, इसी से आप सच पा सकेंगे।